कहा जाए तो भगवत प्राप्ति देने का काम नहीं है, पर यदि केवल सुनते हैं तो वो व्यर्थ तो नहीं जाता, पर बिना जीवन में उतारे वो तत्काल बदलाव या फल नहीं देता। सेवा करो पर ना इस लोक में कुछ चाहो और ना ही परलोक में कुछ चाहो, और सेवा करना सबसे पहले अपने घर में से शुरू करनी चाहिए। जो हम जानते हैं और फिर भी नहीं कर पाते, या जो हम जानते हैं कि करना चाहिए पर फिर भी नहीं कर पा रहे, तो पहले ये देखना है कि हमें उसका दुख कितना हो रहा है। यदि दुख भी नहीं होता तो भी भगवान से कहे, भगवान हमारी जरूर सुनते हैं, ऐसा संतों का अनुभव है। पैसे की कमी होने से यदि घर में कलह होता है, पर यदि उसमें हमारा योगदान होता है तो वो हटा देना चाहिए। यदि नहीं है तो जो हो रहा है वो भगवान का मंगल विधान समझना चाहिए। भगवान तो ये भी कहते हैं कि जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका मैं धन हरण कर लेता हूँ। यदि दुख आता है और हमारी दृष्टि भगवान के मंगल विधान पर होती है तो दुख का अनुभव भी नहीं होता। कोई किसी दूसरे को समझा नहीं पाया, यदि समझा सकते हैं तो स्वयं को समझा सकते हैं। नारायण नारायण नारायण। वाह, बहुत अच्छा। बच्चे कम दिखते हैं, क्या कारण है पता नहीं, कोई परीक्षा चल रही है क्या है, मुझे तो लगता है उनकी छुट्टियां है सर्दियों में, लेकिन बच्चे कम दिखते हैं। संजीव भाई जुड़े हैं, इनकी 2 बच्चियां पहले जुड़ती थी, आजकल नहीं दिखती है। तो संजीव भावना तो जुड़े हैं, ऐसा दिख रहा है। तो संजीव को मैं अनम्यूट करता हूँ, बताइए उनको हफ्ता में 1 दिन तो कम से कम जोड़िए। वो तो दोनों रिद्धिमा और रितिका क्या थी वो जी भाई, क्या नाम से जुड़े? अच्छा, आज शैलजा तो दिख रही है। जूम यूजर नाम से जुड़े, ठीक है, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ बोलिए। राम राम, प्रणाम जी साहब। राम राम जी साहब, दोनों बच्चों की है ना इस टाइम पे क्लास होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो कोई दिन छुट्टी नहीं होती है? सैटरडे संडे, शनिवार और इतवार तो होती है छुट्टी। हाँ, तो उनमें से एक दिन उनको बोलिए कि हम याद कर रहे थे। अच्छा ठीक है जी साहब, उनसे गीता पाठ करवाइए, ठीक है जी। और कहानी सुनवाइए। दूसरे दिन पूछिए कल क्या कहानी कही थी, और उनको धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। बच्चे है ना, उनको लगाना पड़ता है। हमारे पिताजी है जो हमको सुबह नाश्ता करने से पहले वो दही रोटी या दूध रोटी कुछ ऐसा नाश्ता होता था, उससे पहले कहते थे कि एक छोटी माला दे दी, वो 21 मणियों की, राम 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 ये करो तब नाश्ता करो। तो वो एक बात तो उनकी छोटी सी थी, लेकिन उसका जीवन में बहुत असर होता है, क्योंकि ये बचपन में तो हम इनको जो कहेंगे ये मान लेंगे, और ये जहाँ 15, 16, 17 साल के हो गए फिर आप कहेंगे तो मानेंगे भी नहीं। राघव खुशी जुड़े हैं, अच्छा है, तो अच्छी बात है। तो इसलिए इसमें हमारा परमार्थ भी है, स्वार्थ भी है, दोनों सिद्ध होते हैं। ये बड़े होकर के बच्चे हम चाहें कि ये
हमारे अनुकूल रहें, तो सत्संग किया हुआ है तो ही रहेंगे, नहीं तो ये ऐसी हवा चल रही है अभी कि माँ बाप की बात सुनते ही नहीं है। और आप तो दिल्ली में रहते हैं, आप जानते ही हैं दिल्ली का क्या हाल है। जी जी। लड़के लड़कियां, जो बड़े लड़के लड़कियां हैं कॉलेज वाले और ऊंची क्लास के स्कूल वाले लड़के लड़कियां, वो किसी की सुनते नहीं है और ऐसे गलत रास्तों पे जा रहे हैं कि अब उनको कोई रोके तो अब नहीं सुनेंगे। और अगर बचपन से उनको संस्कार मिल गए ना, तो बाद में फिर वो अपने आप ही बचेंगे, आपको भी कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे याद है मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, तो वहां पर तो बहुत ही कुसंग था, और मांसाहारी, शराब पीने वाले और ये सब इस तरह के लड़के लड़कियां पढ़ते थे साथ में। तो मैं हॉस्टल में रहता था, गांव गांव से बीकानेर आ गया, बीकानेर मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया था। पिताजी की इच्छा नहीं थी कि मैं कॉलेज में जाऊं, लेकिन मेरा जिद भी था, और मैंने फिर हनुमान प्रसाद जी पोद्दार भाई जी को एक पत्र लिख दिया कि मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, लेकिन मेरे पिताजी कहते हैं नहीं जाना है। तो उन्होंने फिर उनको पत्र लिख दिया मेरे पिताजी को, और पिताजी को पर्सनली जानते थे, लिख दिया इसको पढ़ने दो। तो पिताजी की इतनी श्रद्धा थी उनमें कि ऐसे कह दिया, अब ठीक है, अब जिम्मेवारी संतों की हो गई, अब मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जा। तो मैं वहां चला गया, लेकिन फिर भी वो उनको लगता था कि कुछ संग है, पता नहीं क्या होगा। तो एक दिन वो आए हमारे हॉस्टल में अचानक, शायद शाम का समय होगा। तो हम एक कमरे में दो लोग रहते थे, या पास वाले कमरे वाले में कोई था, कैसे था याद नहीं अभी पूरा, हो गई 40-50 वर्ष पहले की बात है। तो कमरे के आगे अंडे के छिलके पड़े थे, तो उन्होंने आके खड़खड़ाया। हाँ, मुझे अब याद आया कि फाइनल ईयर का टाइम था, इसलिए हमको एक रूम ही मिल गया था। फाइनल ईयर स्टूडेंट को तैयारी के लिए एक लड़का एक रूम में ही रहेगा, ऐसे वो सिंगल रूम मिल गया था। तो कमरे के आसपास वाले कमरे को पड़े थे छिलके, तो पिताजी ने खड़खड़ाया आके। हमने तो बाहर डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा रखा था, पर वो तो पिताजी तो अंग्रेजी पढ़े हुए नहीं थे, उन्होंने खड़खड़ाया तो मैंने खोला। तो कई देर बैठे, बातचीत करी, क्या है कैसा है। फिर कहा कि ये बाहर अंडे के छिलके पड़े हैं, तुमने अंडे खाने शुरू कर दिए क्या? तो मैंने कहा ये तो कैसे संभव हो सकता है। हाँ जरूर छिलके पड़े होंगे, क्योंकि आसपास वाले रूम वाले हैं, इन्होंने खा के इधर डाल दिए होंगे, फेंक दिए होंगे, तो आ गए। तो ठीक है, उनको संतोष हो गया, और मेरा तो बात सत्य ही थी, क्योंकि संस्कार हमारे ऐसे थे कि मांस अंडा ये खा ही नहीं सकते। तो जिसने हमेशा इससे दूरी बना के रखी है जिस परिवार में, और मेरे पिताजी तो ऐसे थे कि प्याज लहसुन भी नहीं था घर में, तो ये तो सवाल ही नहीं था इसके आगे। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अपनी बात कहनी नहीं चाहिए लेकिन मैंने कह दी, ये इसलिए कह रहा हूं कि बच्चों में बचपन से जो आप संस्कार डालेंगे वो फिर जीवन पर्यंत चलते हैं। कुसंग मिल भी जाता है तो भी उसमें वो बहुत बचाव होता है। मेरे को कुसंग नहीं मिला ऐसी बात नहीं है, कुसंग बहुत था, लेकिन बचाव हुआ इसलिए कि अरे हम किस परिवार से आए हैं देखो, ऐसा। तो इसलिए बच्चों को सत्संग में लगा देने से हमारा भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कि एक जीव को इसने सत्संग में लगाया। और हमारा कर्तव्य भी है माता पिता होने के नाते कि बच्चों को हम सही रास्ता दिखाएं। तो इसलिए मैं ये देखता रहता हूँ कि बच्चे कम क्यों हो रहे हैं भाई। मुख्य बात तो बच्चे हैं वो, और ये आप देखो कि बच्चों पर जो संस्कार पड़ते हैं वो बहुत
जबरदस्त पढ़ते हैं। क्यों? अभी उनके दिमाग में कचरा कम भरा है बहुत। हमारे दिमाग में तो कितना कचरा भरा पड़ा है, कितना परिस्थितियों का, परिवार का, आर्थिक स्थिति का और प्रसंग का, वो सारा कचरा उनके अभी तक भरा नहीं है, तो उन पर जल्दी असर होता है और अच्छा असर होता है और परमानेंट असर होता है। इसके लिए संत ये उदाहरण देते हैं, कुम्हार जब बर्तन बनाता है ना, तो कच्चे बर्तन में वो जो रंग भर देता है, वो पकने के बाद में वो फिर उतरता ही नहीं, चाहे वो घड़ा फूट ही जाए, और वो रंग जो का त्यों रहता है, वो लकीर जो बनाई हुई है, चित्र का जो बनाया हुआ वैसा ही रहता है। तो ऐसे जो ये बच्चे हैं, ये कच्चे घड़े हैं, अभी बाद में पकने के बाद आप इनमें रंग भी नहीं भर सकते। फिर आप जो कहेंगे ये तो ये कहेंगे क्या ये सब पुराने ख्यालात के लोग हैं, अभी इनको क्या बोले। तो पहले तो ऐसे इग्नोर करेंगे और बाद में तो मुंह पे ही कह देंगे कि आप कुछ नहीं जानते हैं। अभी की जनरेशन क्या है, अभी की क्या एटिकेट्स है, अभी के क्या 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 ऐसा, वो आपको अंग्रेजी शब्द बता देंगे। तो आप फिर क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। और फिर माँ बाप डरने भी लग जाते हैं कि यदि बच्चे को ज्यादा कुछ कह दिया तो वो इस तरह की धमकी भी दे देते हैं कि मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। तो फिर डर जाते हैं कि अरे यार तो जैसी हालत है, अगला जैसा करेगा वैसा भरेगा, छोड़ो। तो इसलिए ऐसी स्थिति से बचने के लिए पहले से ही बच्चों को सत्संग में लगाएं। अपन तो क्या है, देखो ज्यादातर लोग तो अभी भी मेरे सत्संग में आते हैं और अच्छे कम उम्र वाले ही हैं, पर फिर भी हमारी उम्र वाले लोग हैं, उनके तो पहले इतनी बातें सुनी हुई है और जिनके मन में तेज लगन है वो तो इन बातों को सुन करके और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जिनके लगन नहीं है वो तो सुन ही रहे हैं 20-30 वर्षों से, और फिर भी प्रश्न वो का वही है कि ममता छूटती नहीं, कामना छूटती नहीं और भोगों से आकर्षण मिटता नहीं। इससे सिद्ध क्या होता है कि बचपन में नहीं किया सत्संग, फिर भी निराश होने की जरूरत नहीं है। सत्संग का प्रभाव ऐसा है कि अंत समय में भी किसी को सत्संग मिल जाए तो वो उद्धार उसका हो सकता है। तो कुछ बातें मन में आई तो आपकी सेवा में रख दी। अब किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न करें, नहीं तो फिर कहानी सुनते हैं रामनारायण जी से और फिर देवकी जी से बात करते हैं। अच्छा, सिंध भी है और कौन है, सिया नहीं दिखती है। और ज्योति तुम रेखा को बोलना, वो नहीं दिखती है। आज तो दिख गई, आज तो रेखा भी दिख गई और बिटिया भी दिख गई, रेखा तो नहीं दिखी अभी। अच्छा, रेखा भी है, चलो ठीक है। सिया भी है, सिद्ध भी है, राघव भी है, बता रहे। चलो बहुत अच्छा। हमारे शैलजा भी है। बच्चे लोग आने से हमको जरा ऐसा लगता है कि कुछ हमारा सत्संग का प्रोग्राम रखना सफल हुआ, और नहीं तो पक्के हुए भांडे तो हम लोग हैं ही बैठे हैं। जयश्री जी क्या पूछते हैं? मैं आपको आपका माइक खोलता हूँ। हाँ बोलिए। कुछ बोल रहे हैं कि पहले का ही पड़ा है? हाथ खड़ा किया। हाँ, राम राम, प्रणाम महाराज जी। प्रणाम, बोलिए। अभी आपने बताया ना कि सत्संग में हम कर रहे हैं, जीवन में धारण हुआ या नहीं हुआ, तो अपन को क्या मालूम पड़ेगा अपने धारण हुआ या नहीं हुआ? जीवन में यदि कोई दुख नहीं है तो धारण हो गया। अच्छा, एक बात ऐसे, अभी मैंने 1.5 महीने पहले आपसे मैंने बात की थी इस विषय में, तो अभी मेरे कैंसर हो गया था। हाँ जी, तो इसका ट्रीटमेंट चालू है अभी। तो इस स्थिति में मुझे तो
भगवान की कृपा समझो या सत्संग का प्रभाव है। संसार से मोह, परिवार से मोह हट चुका है पूरा। वाह वाह, बहुत इसलिए अच्छा। ना, अच्छा, और ये बात है कि जैसे मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ ना, सब हाँ। लोगों को देखती हूँ थेरेपी के समय, तो मुझे तो ना मोबाइल अच्छा लगता है, ना बात करनी अच्छी लगती है, अंदर से दुख आता है बहुत। और मतलब ये दुख देखो, मतलब किस इससे बात का? लगता है, मतलब ये लगता है कि वहाँ सब लोग ऐसी हालत में पेशेंट है, पेशेंट के साथ वाले भी है ना, वो आराम से मोबाइल में बैठे देखते हैं, तब देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, वापस जाते हैं, नाक में नलकी, हाथ में पेशाब में नलकी लगाई, और फिर भी उनको मोबाइल इतना रुच रहा है। मुझे तो लगता है, ये भगवान, मेरा तो हालत खराब होती है देख के, हॉस्पिटल देखते मेरी हालत खराब होती है। या तो मेरी जी। कमजोरी है, अब ये क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, इसमें दो बात है। अगर हमें इसलिए दुख होता है कि देखो ये लोग इतनी तकलीफ में है, फिर भी संसार में फंसे हुए हैं, हाँ, रस आ रहा है इस आराम बात से। इस बात का दुख होता है, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि ये करुणा है कि भाई सभी लोगों को भगवान की तरफ चलना चाहिए। और अपनी बीमारी को लेकर दुख होता है तो वो अभी कमी है। नहीं, बीमारी का तो एक बार सुना तो दुख नहीं है, पर तकलीफ होती है ना थेरेपी के बाद में, तो दुख होता है कि हे भगवान कितना कष्ट है, बस नहीं कष्ट सहन करने की शक्ति दे दो मुझे। वो तो पीड़ा अलग चीज है, दुख अलग चीज हाँ, है। हाँ, दुख अलग चीज है, मालूम है पीड़ा मुझे। पीड़ा तो शरीर में होती है, हाँ, हाँ, पर दुख नहीं होता। पीड़ा जैसे का दुख नहीं होता है, पीड़ा का दुख नहीं होता है। और हाँ, बस पीड़ा, फिर ठीक है। पीड़ा होती है ना तो एक ही मुंह से निकलती है, हे प्रभु पीड़ा दिए तो पीड़ा सहन करने की मुझे शक्ति दीजिए। हाँ, ये ठीक है, इसके लिए कोई दुख नहीं। देखिए, ये कितने कितने प्रसन्नता की बात है कि बहन कैंसर से पीड़ित है, फिर भी इनका सत्संग का इतना प्रभाव हुआ। अब शरीर को मेरा नहीं माने और संसार को अपना नहीं माने, तो फिर तो हमें दुख नहीं हो सकता, और फिर मृत्यु का भय भी नहीं हो सकता, क्योंकि जी नहीं, शरीर जी, तो अभी भी मरा वही है। जी, जी, जी। इसमें तो पर शरीर प्राण तो दुख होता है, इसलिए कारण क्या है, क्या शरीर को मेरापन ज्यादा है, इसी वजह से दुख होता है, पीड़ा होती है। इसीलिए होता है। हाँ, शरीर में वही। मेरापन हट जाए तो फिर दुख का फिर दुख तो होता ही नहीं। हाँ, जी, पीड़ा हो सकती है, पीड़ा पीड़ा तो की दुख शरीर होता में। है, पीड़ा का दुख होता है। हाँ, पीड़ा हो सकती है, पीड़ा हो तो हाँ, भगवान से कह सकते हैं महाराज पीड़ा तो जी, भले ही भेजो, जी, लेकिन इसको सहन करने की शक्ति भी दे दो। बिल्कुल, बिल्कुल, वो बस। अच्छी बात है, तो भगवान के साथ अपना संबंध जुड़ जाता है, उनसे बस, प्रार्थना करते हैं तो जी, जी। बहुत अच्छा है। अच्छा, आपकी इस बात से हमको बल मिला है कि भाई देखो, सत्संग से लाभ होता है बहुत ही विशेष। अभी मुझे अनुभव होता है कि ऐसी स्थिति में भी मुझे भगवान की स्मृति रहती है, और अच्छी स्मृति रहती है। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिल्कुल कुछ आपने भी याद नहीं बता आता। के हमें बहुत ही आनंद हुआ कि भाई नहीं तो कैंसर के नाम से आदमी जी, आधा जी, तो वहीं हाँ, पे ही मर जाता है, डर से। अभी, जी, जी, लेकिन डरना किस बात का है? मेरे तो कई रोगी आते हैं और बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो मैं उनको एक बात कहता हूँ जी, कि क्या कोई एक श्वास भी ज्यादा जी सकता है? क्या कोई दिए हुए श्वासों से एक कम पहले मर सकता है? तो कहते हैं ये तो बात है, नहीं मर सकता। तो फिर डरते क्यों हो? इलाज कराओ, इलाज के लिए मना ही नहीं है, पर डरना क्यों है? मौत एक श्वास पहले आएगी नहीं और एक श्वास ज्यादा ले सकते नहीं, तो फिर वो डरने की क्या बात है? भगवान का विधान है, इसमें प्रसन्न रहो, और भगवान ही आते हैं, रोग रूप से भी वही आते हैं, पीड़ा रूप से भी वही आते हैं। सत्संग के कारण से ये बातें हमें मिलती है। जी, एक और बात और है। हाँ, बोलिए। जी, अभी मतलब वापस रिपोर्ट करवाया था ऑपरेशन के बाद में, तो रिपोर्ट हाँ भगवान की कृपा से नॉर्मल आई है। हाँ, तो अच्छी बात है, अच्छा, तो बहुत फिर उसके अच्छा। बाद डॉक्टरों ने कहा कि एक बार आप रेडियोथेरेपी करा लीजिए, ताकि आगे के लिए आपके जीवन में सहूलियत रहेगी। तो हम तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी, ये चालू कर रखा है, तो तो डॉक्टर की सलाह माने, बस खाली जी, उनको यही कहना है कि भाई जी, मेरे को कोई मांस मछली अंडा की दवाई मत देना, चाहे भले ही मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। नहीं, भगवान की कृपा से दवाई कुछ नहीं है मेरे अभी, हाँ, बस फिर ठीक है। दवाई कुछ चालू नहीं, सिर्फ रेडियोथेरेपी हो रही है। हाँ,
बहुत से डॉक्टर देते तो अच्छे भाव से ही है कि भाई इनको थोड़ी मांस मछली की अंडा की दवाई दे दे तो जल्दी ठीक हो जाए, उनका तो भाव ये रहता है। अपना है जो नुकसान हो जाता है। तो इसलिए अपने उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर दे कि मेरे रोग मिटे या नहीं मिटे, मेरे को अशुद्ध दवाई मत देना, बस इतना ही। कोई भाई मांस मछली अंडा वाली दवाई मत देना। दवाई कुछ भी नहीं है, सिर्फ थेरेपी चल रही है, दवाई कुछ नहीं है। हाँ, रेडियोथेरेपी में तो खाली वो एक्सरे टाइप की नहीं होती है। रेडियो होती है, उसमें पेट में गर्मी होती है, पेट में तकलीफ होती है, दस्तें लगती है, मुंह खराब हो रहा है। तो अब ये है जो है तो खाना पीना से एकदम बिल्कुल करीब करीब बंद के समान हो रखा है। मुंह के पानी भी स्वाद नहीं लगता है, सब वो थेरेपी की वजह से हो रहा है। पर इसकी वजह से मैंने कोई दवाई अभी तक नहीं ली है। हाँ ठीक है, महाराज जी। ठीक है, अच्छा, भगवान को। हाँ जी बोलिए। एक बात और आपसे पूछनी है। मेरे पिताजी 90 साल के हो चुके हैं। हाँ हाँ जी, पहले मेरे पास थे, मेरी तकलीफ हो जाने की वजह मेरी बहन के पास चले गए हैं। हाँ हाँ। अच्छा, तो उन्होंने भाई जी का सत्संग किया है, भाई जी के दर्शन किए हैं और स्वामी जी का भी सत्संग किया है। जी जी। तो जी, अब उनकी स्थिति ऐसी बन चुकी है कि वो जो नहीं खाते वो खाने के मांगते हैं, चाय उन्हें जीवन में कभी नहीं पिया तो चाय मांगते हैं। और रात को उठ के बैठ जाते हैं, 4 आदमी मेरे को बुला रहे हैं, मेरा मेरा नाम लेके मेरे को बुला रहे हैं, बाहर खड़े हैं, रात को उठ के चिल्लाने लगते हैं। फिर वापस सो जाते हैं। उनको 70 रूम टेस्ट बताते हैं, कहीं कोई आदमी नहीं है, आपका सपना है। फिर वो सोते हैं, थोड़े होते हैं, राम हे राम मेरे राम करते रोने लग जाते हैं, जोर जोर से रोने लग जाते हैं, जोर जोर से रोते हैं। तो फिर उनको बोलते हैं आप रो क्यों रहे, आपके कहीं दुख पीड़ है क्या? मेरे दुख पीड़ कुछ नहीं है, मेरे को अस्पताल मत ले जाना, बस मेरे मेरे प्रेम के आंसू आ रहे हैं, मेरे प्रेम के आंसू आ रहे हैं। हाँ तो ये आप ध्यान रखना, अस्पताल मत ले जाना भाई। हाँ बिल्कुल वही तो वो 24 घंटे में करीब 2 घंटे बड़ी मुश्किल से सो पाते हैं। मेरी बहन का फोन आया था, तब उनके लिए अपन क्या इलाज करें? नहीं, सोने की दवाई दे सकते हैं, उसमें कोई हाँ, पाप तो नहीं। उन्होंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर के पास गए कि उनकी कोई दवा नहीं है महाराज जी, कोई दवा आज तक उन्होंने ली नहीं, सिर्फ कब्जी की एक दवाई लेते थे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इनका कमजोर शरीर है, यदि कि नींद की गोली दे दी, सहन नहीं कर पाए तो पैरालाइज नहीं हो जाए। ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, तो फिर मैंने कहा आपसे एक बार बात कर लो इस बारे में। नींद की गोली ऐसी भी आती है जिससे अच्छा कोई तो नुकसान भी नहीं होता, पैरालिसिस का तो सवाल ही नहीं है, पैरालिसिस दूसरे कारण से होती है। अच्छा ठीक है, चलो ठीक, आप मेरे से फोन पे बात कर लेना दोपहर में। अच्छा या फिर 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में मेरे से आप बात कर लेना। हाँ ठीक है, धन्यवाद। तो फिर क्या होगा, मैं आपको ऐसी गोली बता दूंगा जिससे उनको आराम से नींद आ जाएगी। वो कोई नुकसान भी नहीं करती है और उसमें कोई अशुद्ध दवा भी नहीं है। हाँ, उनको भी आराम मिल जाएगा, घर वालों को भी आराम मिल जाएगा। घर वाले भी सब परेशान होते, रात में चिल्लाने लगते हैं, बोलने लगते हैं, कहीं जाने और ये तो क्या है, ये अधिक उम्र होने पर मस्तिष्क में खून का बहाव कम हो जाता है, तो वो एक तरह से थोड़ी सी पागलपन की स्थिति आ जाती है, उसको सेनाइल डिमेंशिया कहते हैं, उम्र के कारण से होता है। तो ऐसा कुछ हुए तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो कभी हंस सकते हैं, कभी रो सकते हैं, कभी भगवान का नाम ले सकते हैं, तो यही समझना चाहिए भगवान लीला कर रहे हैं। और रात में नींद अच्छी आएगी तो दिन में उनको आराम मिलेगा। हाँ, आराम मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। जी जी जी, तो ठीक, कल आपसे बात करोगे, ठीक है ना? राम 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 राम। अच्छा, तो समय तो आज नहीं रहा, तो अभी देवकी जी से ही बात कर लेते हैं। आज राम नारायण जी से बात करने का टाइम नहीं रहा, अभी तो करीब 4-5 मिनट बचे, फिर बाद में मोक्ष सत्संग करते हैं, तो देवकी जी से बात कर लेते हैं। बच्चे लोग सोचते होंगे आज कहानी बच्चे लोग सोचते हो आज कहानी नहीं कही। बच्चों, आज इसी को कहानी मान लो, ये बहन ने जो बातें सुनाई है इसी को कहानी समझ लो। हाँ सुनाइए देवकी जी, महाराज जी के अमृत वचन सुनाइए कुछ। एक और तुलसीदास जी ने 14 प्राणी है ना, उनको मरा हुआ मना है।
हाँ, जीवित सम सम 14 प्राणी। कोल कामवश हाँ, कृपन विमूढ़ा, विमूढ़ा। अति दरिद्र, रोगी अति बूढ़ा। हाँ, सदा रोग बस संतत क्रोधी, क्रोधी। विष्णु विमुख, हाँ। संत विरोधी, तंत पोषक, हाँ, निंदक अग खानी, हाँ, जीवित सम तव सम 14 प्राणी। 14 प्राणी, जीवित सब सम 14 प्राणी। एक बार फिर सुना दीजिए। कोल, कोल, कोल क्या है? कोल है ना जो वाम मार्गी है। अच्छा। जो इनको कह सकते हैं अपन वाम मार्गी, नक्सलवादी। सीधा नाम लेने में अच्छा नहीं लगता था। अच्छा, बोलिए। वाम मार्गी जी। कम्युनिस्ट है ना, सारी कोली है। जी जी। कोम कामवश, हाँ। कामी, हाँ। कृपण, कृपण, कंजूस, विमूढ़ा, विमूढ़ा, मूर्ख, मूर्ख, अति दरिद्र, अति दरिद्र, अजसी, बदनाम। अच्छा, अजसी, अति बूढ़ा, अति बूढ़ा, सदा रोग बस, सदा रोग बस, संतत क्रोधी, लगातार क्रोध ही क्रोध करता है। जी। विष्णु विमुख, हाँ। श्रुति संत विरोधी, श्रुति वेद, शास्त्र, शास्त्र और संतों का विरोधी। हाँ। तनु पोषक, खाली शरीर का ही पोषण करता है। जी। निंदक, निंदक, अग खानी, अग खानी मतलब पापों से भरा हुआ ये खान है, पापों की खान है, एकदम पापी। जी। जीवित 100 सम 14 प्राणी, 14 प्राणी। तो अपने को भाई इन सब दोषों से बचना है, और आज यहीं तक हम रखते हैं, और थोड़ी देर के लिए हम सब भगवान की शरण होकर के और चिंतन रहित होकर बैठे हैं।